श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त, एक ऐसा समय जो आध्यात्मिक के साथ साथ हमारी शारीरिक व बौद्धिक उन्नति में भी सहायक है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म ग्रंथों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। हम में से अधिकांश लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त अवश्य निकलवाते हैं। आखिर यह मुहूर्त है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात का चौथा प्रहर होता है। इनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। इस समय सुबह तो हो जाती है, पर आकाश में सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। ब्रह्म मुहूर्त कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सही कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है, अतः सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। इन 24 घंटों में हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है। दिन और रात के इन 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और ये मुहूर्त बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर तब जब हमें कोई नए कार्य की शुरुआत करनी होती है। इस समयावधि में कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने से अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्य आरंभ होने से लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती। इन्हीं मुहूर्तों में से एक मुहूर्त ऐसा भी होता है जिसे भक्ति, ध्यान और ज्ञानार्जन के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह देवताओं के भ्रमण का समय होता है। इस मुहूर्त के दौरान वायु में अमृत की धार बहती है, जिसके दौरान बाहर व भीतर एक असीम शांति रहती है। इस मुहूर्त को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से बहुत महत्व का बताया जाता है। धार्मिक रूप से जहाँ वेद शास्त्रों तक में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ बताए गए हैं, तो वहीं विज्ञान भी इस समय को शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताता है। सूर्योदय से पहले उठकर शौच व स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य और संपत्ति में वृद्धि करने वाली होती है। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से दिनचर्या के आरंभ का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक सभी नज़रिए से बहुत महत्व माना जाता है। ऋषि मुनियों, योग गुरुओं के अनुसार अगर कोई भी इंसान जीवन के हर क्षेत्र में मनोवांछित परिणाम चाहता है तो वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करे। उसे निश्चित ही बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। बोलचाल की भाषा में ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सूर्योदय से पहले 4-5 बजे के बीच का माना जाता है, किंतु हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार रात के आखिरी पहर का तीसरा हिस्सा या 4 घड़ी तड़के तक ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान, पूजा, अध्ययन और किन्हीं भी शुभ कार्यों को करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस समय ईश्वर ज्ञान, विवेक, सुख, शांति, सद्बुद्धि, निरोग और सुंदर शरीर प्रदान करते हैं। इस समय भगवान की पूजा अर्चना के बाद दही, घी, आईना, अपने माता पिता, बच्चों व फूल माला के दर्शन भी बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस समय आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सत्वगुण की प्रधानता रहती है और देवताओं के आवाहन और पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि देवता अपना स्थान ग्रहण करें। इसी समय उनके श्रृंगार और पूजन का प्रावधान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जातक को बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इस कारण
इस समय चलने वाली वायु पूरी तरह से निर्मल और प्रदूषण रहित होती है। यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को जीवंत करती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अध्ययन के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है। कारण यह है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताज़ा हुए मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगते हैं। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। इस समय वातावरण की शांति, तन मन की ताजगी, शांत मस्तिष्क और ताज़ी हवा सब मिलकर विद्यार्थी के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। वैसे तो जीवन के कर्म के प्रकारों का कोई अंत नहीं है, पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाएं तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक फल देते हैं। ध्यान के लिए भी सबसे सटीक समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु निर्मल और शुद्ध होती है तथा मन को भटकाने के अवरोध नहीं होते। इस समय पूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है, जिसका सीधा प्रभाव साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत ही दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। इस समय देवी देवता स्वयं भ्रमण करते हैं तो वे हमारे द्वारा किया गया आह्वान स्वयं ग्रहण कर सहस्त्र गुना फल देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम वैदिक रीति से संध्या वंदन भी कर सकते हैं। इस समय विधि विधान से किया गया संध्या वंदन कई गुना फलदायी होता है। यदि हमारी धर्म में रुचि ना भी हो तो भी हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए। किसी भी दवा के मुकाबले यह भ्रमण हमारे जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का अंत सकारात्मक प्रभाव से करेगा। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव, झगड़े से बचना चाहिए। इस समय भोजन, यात्रा, मादक द्रव्यों के सेवन आदि को भी निषिद्ध माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में शांति का साम्राज्य रहता है तो किसी भी हालत में उसे खंडित ना करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शोर शराबा हो, क्योंकि वातावरण की शांति ही इस समय की विशेषता है। इससे व्यक्ति का पूरा शरीर शुद्धता और ऊर्जा से भर जाता है। उसका दिमाग भी शांत और स्थिर रहता है। व्यक्ति को न केवल निरोगी शरीर प्राप्त होता है वरन उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। इस तरह युवा पीढ़ी आलस्य के कारण देर तक सोने के बजाय इस खास वक्त का फ़ायदा उठाकर बेहतर सेहत, सुख शांति और नतीजों को पा सकती है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति व ताजगी होती है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। शास्त्रों में सुबह के सुकून भरे वक्त में जीवन को साधने के लिए ही स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि रोग या किसी लाचारी में भी कई विकल्पों के साथ स्नान करना तन ही नहीं मन के कलह रूपी ताप को भी कम करने वाला बताया गया है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त का समय अनेकों लाभों को प्रदान करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।